बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे दहशतगर्दी के खात्मे तक केपी को फंड्स की फराहमी जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब, कहा 2010 NFC अवार्ड का पहला नुक्ता केपी को दहशतगर्दी के खिलाफ वसाइल की फराहमी है। सानेहा APS के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई शुरू की। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने 1947 के रेफरेंडम में पाकिस्तान का साथ दिया। जो 2010 के NFC अवार्ड है उसमें जो सबसे पहला जो आइटम है केपी के हवाले से वॉर अगेंस्ट टेरर के ऊपर जो वसाइल हैं उसको चारों सूबों ने 1% के ऊपर इत्तेफाक किया। पेशावर से लेकर कोहिस्तान तक तहज्जुद के वक्त सजदा रेज होकर अफवाज पाकिस्तान के लिए उनकी कामयाबी के लिए दुआएं मांगी। और फिर आपने देखा कि 6 और 7 मई को जिस तरह दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया और हमारे बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया, फिर अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जो जिंदगी का सबक सिखाया है वो क़यामत तक का हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल पाकिस्तान के गरीब बच्चों से जिनसी इस्तेहसाल कराने वाला बैनुल-अक़वामी गिरोह बेनकाब। मुजफ्फरगढ़ के गांव दीरपनाह से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। जर्मन सरगना फरार हो गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है बच्चों के इस्तेहसाल की वीडियोस डार्क वेब पर फैलाई जाती थी। 50 बच्चे जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बने 10 बासियाब करार लिए गए। दीरपनाह में ऑपरेशन 23 मई को किया गया। गिरोह ये वीडियोस डार्क वेब पर हजारों डॉलर्स में फरोख्त कर रहा था। बदकिस्मती से कुछ बच्चों के घर वाले भी इस घिनौने जुर्म में मुलव्विस हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के DG वकारुद्दीन सैयद ने बताया जर्मन शहरी यहाँ 20 दिन ठहर कर गया। DG वकारुद्दीन सैयद ने मजीद भी बताया जिनसी इस्तेहसाल के मुकदमात में ना राज़ीनामा होता है ना ही जमानत। घिनौने पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल गैंग जिसके एक सरबरा या जिसका सरगना जो था वो एक जर्मन बशिंदा है। मुजफ्फराबाद में बच्चों को उनको चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक वहां पर एक छोटा सा क्लब बनाया गया था। वहाँ पर बच्चे जिन्हें बुलाया जाता था उन्हें पहले पैसे देकर और उसके बाद ब्लैकमेल करके उनको एक्सप्लॉइट किया गया। उनकी उस वीडियोस को डार्क वेब पे हजारों डॉलर के इव्स रोजाना की बुनियाद पर बेचा जाता था। कुछ लोगों के घर वाले और वालिदैन भी इस घिनौने धंधे में शामिल निकले हैं। इंटरनेशनल गैंग जो है जो कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में है उसको गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद असलम मलिक को DIG जेल खाना जात कराची तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। DIG हसन सहतू को मुअत्तल कर दिया गया और नोटिफिकेशन जारी किया गया। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। मोहम्मद असलम मलिक को DIG जेल खाना जात कराची तैनात किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब DIG हसन सहतो को मुअत्तल किया गया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। मोहम्मद असलम मलिक को DIG जेल खाना जात कराची तैनात कर दिया गया। कराची में आने वाले ज़लज़ले के झटकों की वजह से कैदियों को बैरकों से बाहर निकाला गया था। कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मलिर जेल से 216 कैदी फरार हुए और 80 से 82 दोबारा पकड़ लिए गए। मलिर जेल जैसे वाक़यात बाइस तशवीश हैं, जिम्मेदारों को सजा ज़रूर मिलेगी। ये कहा गया मलिर जेल से 216 कैदी फरार हुए, 80 से 82 को दोबारा पकड़ लिया गया। जहाँ तक कि मलिर का वाक़या ये गलत फैसला था और ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फ़ैसला किया। 216 या कुछ कैदी निकल गए थे, 80 या 82 जो अभी तक सुबह तक मुझे पता था वापस पकड़ लिए गए हैं। मेरी यही इन सब से होगी एक वार्निंग समझ लें, दरख्वास्त समझ लें, जैसे भी वो करें कि वो वापस सरेंडर कर लें, नहीं तो ये जेल तोड़ने वाला जो है वाक़या उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो फिर वो टेररिज्म के जो ये पेटी क्राइम्स में इन्वॉल्व थे इनके ऊपर बहुत बड़े केस बन जाएंगे।
कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले कैदी की मां ने बेटे को वापस जेल पहुंचा दिया। तफसीलात बता रहे हैं यासीन जबलपुरी। कराची की मलीर जेल से जहां एक तरफ कैदी फरार हो रहे थे, वहीं एक फरार कैदी की मां ने अपने बेटे को वापस जेल पहुंचाकर जिम्मेदारी की मिसाल कायम कर दी। फरार होने वाले कैदी बेटे के घर पहुंचने पर मां वापस जेल ले आई और हुक्काम से बेटे के फरार होने के वाक़े पर माजरत भी कर ली, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। 3:30 बजे आया, मैं अभी 4 बजे फिर पहुंचा हूँ अपने बेटे को। इसको कुछ नहीं करना, ये मजबूर था, इसका सर में होश नहीं था, इसीलिए मेरे घर में आया। आंसू गोट मलीर की रिहायशी खातून का बेटा मंशियात केस में डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में कैद है। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। शहरी पर तशद्दुद का केस अदालत ने मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सिटी कोर्ट कराची का आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को अदालत से बाहर ले जाने के दौरान वकील की जानिब से मुल्जिम को थप्पड़ भी मारा गया। गिजरी पुलिस ने गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया। मरकजी मुल्जिम सलमान फारूकी की जानिब से दरख्वास्त जमानत दायर की गई। मुल्जिम के वकील ने कहा, मुल्जिम के खिलाफ धमकियां देने का मुकदमा है जो काबिल जमानत है। मुल्जिमान ने गुज़श्ता रोज़ डिफेंस एतिहाद कमर्शल में शहरी पर सरेआम तशद्दुद किया था। कराची में तीसरे रोज भी ज़लज़लों का सिलसिला जारी है। अर्ली सुनामी वार्निंग सेल का कहना है कि 1 जून से अब तक शहर कायद में 19 ज़लज़ले आ चुके हैं, जो कराची की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब। जी देखिए, कराची में ज़लज़लों का जो सिलसिला है वो जारी है और अब से चंद घंटे पहले जो ज़लज़ला रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद जो है वो ये तादाद 19 हो चुकी है। ये सिलसिला अभी 2 से 3 रोज तक और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक बरकरार रह सकता है। सबसे ज़्यादा शिद्दत का जो ज़लज़ला है, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत जो है 3.6 रिकॉर्ड हुई थी। सबसे कम शिद्दत है वो 2.1 के करीब जो है वो ज़लज़ला रिकॉर्ड हुआ है। ज़्यादातर ज़लज़ले जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं मलीर के इलाके में, जो कि 9 के करीब है। ये सिलसिला अभी बरकरार रहने की पेशगोई की गई है, लेकिन इसमें खुशाइन बात या खुशकिस्मती ये है शहर के लिए कि शिद्दत ज़्यादा नहीं रहेगी, इस तरह गहराई भी इसकी जो है वो कम रिकॉर्ड होगी। महकमे मौसमियात के जो नेशनल सुनामी सेंटर के सरबराह है, उनका ये कहना है कि ऐसे मौके पर जो है वो शहरियों के लिए ख़ास तौर पर ये ताकीद की जाती है, उनको ये मशवरा दिया जाता है कि वो अगर अमलाक देखे कि वो कमज़ोर है या कोई दीवार खड़ी है तो वहाँ खड़े ना हो। इसके अलावा अगर उनको लगे कि उनकी इमारत जो है बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है और इसके अलावा वो जो है वो कमज़ोर है वो स्ट्रक्चर, तो उन इलाकों को फिर उन मकानों को आर्जी तौर पर छोड़ दें और खुले मैदानों में क़याम को तरजीह दें। जी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। किस शहर का क्या दर्जा हरारत रहा, बता रही हैं हिफ्ज़ा इम्तियाज़। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 29 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्तान में 38 डिग्री की गर्मी रिकॉर्ड की गई। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक चला गया। मुजफ्फरगढ़ में 40 डिग्री की गर्मी रिकॉर्ड। कराची में अब तक दर्जा हरारत 33 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में भी दर्जा हरारत 33 तक रिकॉर्ड किया गया है। सक्खर में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 43 डिग्री तक चला गया। जामशोर में 38 डिग्री की गर्मी और सिब्बी में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें, इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार। मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया। मुलजिम ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में सना यूसुफ को घर में घुसकर कत्ल किया। ज़राए के मुताबिक मकतूला को सालगिरह के सिलसिले में पहले फूल पेश किए गए, फिर फायरिंग कर दी। मुलजिम की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। 17 साल सना चित्राल की रिहायशी थी। लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। 20 घंटे में कातिल का सुराख लगाने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी पुलिस को शाबाश कहा। वेल डन। इस्लामाबाद पुलिस सना यूसुफ कत्ल केस का सुराख लगा लिया है। मुलजिम 20 घंटे में गिरफ्तार और एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। और रवा माली साल 2024-25 में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके की जानिब से अदा किए जाने का इंकशाफ हुआ। जुलाई से मई तक 11 माह मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके ने अदा किया। तनख्वाहदार तबके की तरफ से 4 खरब 99 अरब रुपए टैक्स अदा किया गया। रियल एस्टेट सेक्टर की जानिब से 2 खरब 19 अरब 68 करोड़ रुपए टैक्स दिया गया, जबकि बरामदी शोबे की तरफ से 96 अरब 36 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया गया। होलसेल सेक्टर की तरफ से 22 अरब 36 करोड़ रुपए टैक्स अदा
अदा किया गया और रिटेल सेक्टर की जानिब से 33 अरब 30 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया गया। बड़ा शहर होने के नाते कराची के मसाइल भी ज्यादा हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का इजलास से खिताब। कहा, कराची की शाहराह भुट्टो को कायदाबाद तक 2 हफ्ते में खोल दिया जाएगा। जाम सादिक पुल नवंबर से पहले मुकम्मल कराएंगे कि इलेक्ट्रिक का कम बिलिंग पर लोड शेडिंग करना इज्तमाई सजा देने के मुतरादिफ है। डीजी नादरा लाहौर इजन फिजा शाही ने शकरगढ़ में 1 विंडो नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। डीजी नादरा ने जदीद नादरा मराकज़ का दौरा किया और स्टाफ को मज़ीद तंदही और मेहनत से फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत की। नादरा तर्जुमान के मुताबिक नूरकोट रोड शकरगढ़ के नए और जदीद 1 विंडो मरकज़ में शहरियों की सहूलत के लिए 8 1 विंडो काउंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ शहरी पीर से हफ्ता सुबह 8:30 से रात 10:30 बजे तक 2 शिफ्ट्स में शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के इजरा और तजदीद की सहूलत हासिल कर सकेंगे। सेंटर में मासूर अफराद के लिए खसूसी काउंटर भी कायम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी। वज़ीर आला KP उनके हुक्म पर टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में अहम फैसले सामने आए। कायद आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में भी कमी की मंजूरी दी गई, जबकि पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को 400 मिलियन रुपए ग्रांट इन एड की मंजूरी भी दी गई है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज़ फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।